हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे देशांतर रेखा के बारे में, ठीक है। देशांतर यानी यामी उत्तर रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, देशांतर तथा अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग समझ चुके थे। अब अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग आए थे देशांतर रेखा पे। देशांतर रेखा में हम लोग देखे थे कि देशांतर रेखा हमारी जो होती है वो टोटल कितनी है, तो 360, और प्रत्येक देशांतर रेखा जो है वो एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। तो हम लोग ये सब देख लिए थे। अब हम लोग आज समझेंगे देशांतर रेखा के बारे में, कुछ और समझ लेंगे, और उसके अलावा हम लोग मानक तिथि रेखा, ये जो देशांतर रेखा है, इसे समय का निर्धारण होता है और समय के साथ साथ तिथियों यानी डेट का भी निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो कौन से मतलब कौन सी लाइन द्वारा तिथि का निर्धारण किया जाता है और कौन सी लाइन द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं। तिथि के निर्धारण के लिए जैसे आज हमारा कौन सा तारीख है, तो आज हमारा है 1 नवंबर 2025। तो 1 नवंबर 2025 को हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो तिथि होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर भारत का ये मैप बना दें, भारत का नहीं, विश्व का, तो ये हमारा अगर मान लीजिए विश्व का एक ऐसे ही यहाँ पे इसमें हम लोग दर्शाएं कि ये हमारी विश्व हो गई। तो यहाँ से हमारा जो जाता है जीरो, पहले हम लोग समझ लेते हैं ये समय निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। डेट ये सॉरी इसको हम लोग समय निर्धारण के लिए समझते हैं। समय निर्धारण तिथि का निर्धारण हम लोग अभी इसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो समय निर्धारण के लिए अगर हम समझे तो समय निर्धारण के लिए बताए थे आप लोगों को कि हम लोग जो हमारी मानक समय रेखा होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन सी है, तो वो हमारी है 0 डिग्री, ठीक है। वो हमारी है 0 डिग्री यहाँ से, और इधर हमारा 180 डिग्री हो गया, और इधर भी हमारा 180 डिग्री हो गया। अगर हम लोग इसको समझे तो जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा है या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, और इसी को प्रधान मध्याय रेखा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी रेखा जाती है, ये बताया था हम लोगों को कि कहां से गुजरती है, तो यहाँ पे हमारा एक देश स्थित है, ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के यहाँ पे हमारा एक लंदन है शहर, लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, ठीक है। लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला से होकर ये गुजरती है। यहां पर अगर लिखना चाहे आप लोग तो लिख सकते हैं ग्रीनविच वेधशाला, ठीक है। ये हमारी जो रेखा है वो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग इसको मानक समय रेखा यहां से पूरे विश्व का निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक टाइम ले लिया जाता है और उस टाइम के हिसाब से इधर प्लस और इधर माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो टाइम होता रहता है उसी टाइम के आधार पर यहाँ पे एक टाइम निर्धारित किया जाता है कि मान लीजिए 12 PM हो रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, उसके बाद का समय हम लोग इधर का प्लस और इधर का माइनस करके निर्धारित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है समय रेखा को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं कि पूर्व में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं पूर्व में जोड़ देंगे, ठीक है। पूर्व में जोड़ देंगे और पश्चिम में इधर जाएंगे तो पश्चिम में घटा देंगे, ठीक है। तो पश्चिम घटाना, पूर्व जोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्व में जोड़ना और पश्चिम में घटाना। जैसे एग्जांपल आप लोगों को अगली मतलब पिछली वीडियो में बताया था क्या कि अगर इधर हम लोग जाते हैं तो इधर जाने के लिए हमारे जैसे भारत हो गया, तो समय का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो समय निर्धारण के लिए हम बताया था आप लोगों को कि किसी भी देश का एक से मतलब एक या एक से अधिक मानक समय मतलब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, कनाडा, ये दोनों देश हमारे हैं, इनकी 6 लाइन समय लाइन निर्धारित की जाती है ना। इन जो ये हमारे देश हैं इनकी जो मानक समय रेखा है वो 6 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार ज्यादा है। तो यहाँ पे 6 मानक समय का मानक समय रेखा, ठीक है, यहाँ पे 6 मानक समय रेखाओं को लिया गया है जो कि टाइम का निर्धारण करती हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग रूस को देखें, रूस में 11 मानक समय को निर्धारित किया गया है, ठीक है। रूस में 11 रेखाएं ऐसी हैं जो वहां पे अलग अलग समय बताती है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये हमारा बड़ा सा ऐसे रूस है, आप लोग बताया रूस बड़ा हमारा क्षेत्रफल है, तो एक टाइम जोन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे करके हमारी यहाँ की कुल कितनी टाइम जोन है, तो हमारे यहाँ पे 11 टाइम जोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यहाँ पे टोटल 11 टाइम जोन है जो कि यहाँ के समय को निर्धारित करता है। यहाँ पे कुछ और टाइम होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और,
तो ऐसे से यहाँ पे लास्ट में कुछ और टाइम जोन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बज रहा है, ठीक है, 5 PM, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, तो इधर से इधर हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे, टाइम को जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, और उधर जाएंगे तो जोड़ेंगे। यहाँ पे 5 PM हो रहा है, तो यहाँ पे इसके अक्षांश के विस्तार के अनुसार टाइम इधर घटता हुआ चला जाएगा। यहाँ मान लीजिए 5 PM है, तो यहाँ पे लगभग टाइम 1 PM के आसपास हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, मतलब कि बता रहे हैं अनुमानता, इधर आने पर टाइम घटेगा और इधर से इधर जाने पर टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रसिया, रूस। तो रूस में कितने टाइम जोन है, तो रूस में 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो ये टाइम जोन एक से अधिक हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग ये समझे कि टाइम जोन हमारा हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि जो हमारी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये हमारी कितने राज्यों से, कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये रेखा हमारी लगभग 8 देशों से होकर गुजरती है। शायद पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे 7 देश बताए थे, तो 7 देश में नहीं 8 देशों से गुजरती है ना। 8 देशों में से एक हमारा ये यूके भी शामिल है, ठीक है। 7 देश तो नीचे के हैं और एक हमारा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है। अगर वो 8 देशों का नाम देखना चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक हमारा है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ठीक है। उसका हमारा है फ्रांस, फिर हमारा है स्पेन, ठीक है, यूके, फ्रांस, स्पेन, फिर हमारा यहाँ पे लिखते हैं अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे बुर्किना फासो के बाद टोगो, टोगो, फिर हम लिख लेंगे एक घाना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 8 देश, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 मिनट रुके, एक देश इसी में और है ना, एक देश इसमें और हम लोग लिख सकते हैं माली, एक देश है, सॉरी, ठीक है, माली। तो एक देश हमारा वही लगता है, पिछली वीडियो में ये हम भूल गए थे, माली नाम, ठीक है। तो ये हमारे 8 देश हो गए, कौन कौन से, यूनाइटेड किंगडम, इसको आप लोग मैप में देखेंगे, एटलस में देखेंगे तो ये जो रेखा हमारी है ये 8 देशों से होकर जाती हुई दिखेगी। कौन कौन सा, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। इसको अगर देखेंगे तो ये जो हमारा माली है वो शायद यहाँ पे हो बीच में, अगर क्रम से देखें उत्तर से दक्षिण, तो माली हमारा यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हटाते हैं, तो हमारा यूके ऊपर से देखेंगे हम लोग, सबसे ऊपर ऊपर यूके, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, फिर टोगो, फिर घाना, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे 8 देश, जो कि जहां से हमारी प्रधानमंत्री ये अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। तो इसके बाद अगर हम लोग और समझे तो जो हमारे ये लास्ट में यहाँ पे आता है, यहाँ पे घाना, हम इसको यहाँ पे अगर लिख दे घाना, तो ये जो हमारी यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, यहाँ पे हमारा पड़ता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो जो हमारा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का एक द्वीप भी इस रेखा पर पड़ता है। तो अंटार्कटिका का कौन सा द्वीप है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन मॉड लैंड, यहां पर हम लिख देते हैं क्वीन मॉड लैंड। जो हमारा क्वीन मॉड लैंड है वो भी इसी रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। इस रेखा पर जब हम लोग जाएंगे अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में एक हमारा जो बर्फ के द्वीप है वहां पे बने हुए, तो उन द्वीपों में उस द्वीप, एक द्वीप का नाम है क्वीन मॉड लैंड, और क्वीन मॉड, ये क्वीन मॉड लैंड द्वीप से जो हमारी रेखा है वो वहां से होकर गुजरती है, ठीक है। ये हमारी जो है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी इसी में कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा भी आते हैं। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, इधर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा जो हमारी है, यहाँ विषुवत रेखा इसको बीचों बीच से होकर जाएगी, ठीक है। तो विषुवत रेखा जो बीचों बीच से होकर जाती है हमारी, तो ये हमारी हो गई विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये जो हमारी रेखा है ये विषुवत रेखा को कहां पर काटती है, तो ये विषुवत रेखा पर जो हमारी है यहाँ पे ये जो कट रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अटलांटिक महासागर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर पूछा कभी पेपर में तो आप लोग इसको समझ रहिए कि जहां पे विषुवत रेखा और ये जो हमारी विषुवत रेखा है, ये वाली क्षैतिज है वो विषुवत रेखा, और जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कहां काटती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं।
इसी में हम लोग कर्क रेखा खींचते हैं। कर्क रेखा हमारी ये हो गई, ठीक है। तो कर्क रेखा हमारी ऊपर से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा को अगर हम लोग देखें तो कर्क रेखा जो हमारी है वो ये हम इसको लिखते हैं पहले कर्क रेखा, यहाँ पे लिख देते हैं कर्क रेखा। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो इस मतलब कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा कहां पर काटती है? तो ये जहां पर काटती है यहाँ पर एक देश पड़ता है जो कि यहाँ बताया आप लोगों को अल्जीरिया। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अल्जीरिया, ठीक है। इसका मतलब कि कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं? तो एक दूसरे को अल्जीरिया में काटते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अल्जीरिया। फिर हमारी आती है यहाँ पर मकर रेखा, ठीक है। देखिए मकर रेखा को ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये वाला क्षेत्र हमारा है दक्षिण अटलांटिक। यहां आप लिखते हैं इसको मकर रेखा, लिख दीजिए मकर रेखा। अब मकर रेखा हमारी जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां काटती है? तो दक्षिण अटलांटिक में, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इसको महासागर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दक्षिण अटलांटिक महासागर में किसको काटती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मकर रेखा काटती है, ठीक है। तो ये देखिए 3 रेखाएं हमारी हो गई, ऊपर वाली कर्क रेखा, बीच वाली विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और नीचे वाली हमारी मकर रेखा। इन दोनों रेखाओं के बारे में हम लोग समझे कि जो हमारी कर्क रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां काटती है? तो अल्जीरिया नामक देश में काटती है। जो हमारी बीच में विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां काटती है? तो विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां काटेगी? तो अटलांटिक महासागर में काटेगी। उसके नीचे हम लोग हमारा जो पड़ता है मकर रेखा। मकर रेखा देखिए यहाँ पे हमारी मकर रेखा है, मकर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां काटती है? तो मकर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को काटती है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये हमारी रेखाएं हो गई। आइए बताए आप लोगों को कि 8 देशों से कोई होती है। 8 देश कौन कौन से हैं? तो ऊपर से हम लोग देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, जहां पे हमारी है लंदन, लंदन में हमारा है ग्रीनविच वेधशाला, जो कि पूरे विश्व के मानक समय का एक मुख्य बिंदु है। यहीं से सभी जगह का टाइम निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर हमारा है यूनाइटेड किंगडम, फिर हमारा है फ्रांस, स्पेन, फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ठीक है। ये हमारे टोटल 8 देश हैं, ठीक है। तो ये हमारे 8 देश जो है जहां से ये हमारी रेखा गुजरती है। और एक हम बताए कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसके नीचे हमारा है आर्कटिक, ये अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप या आर्कटिक, ये अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप का एक द्वीप हमारा है जिसका नाम है, ये लिखा गया यहाँ पे कहा नाम क्वीन मॉड लैंड, ठीक है। क्वीन मॉड लैंड से भी ये रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ। अब टाइम का निर्धारण आप लोग बताए कि इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। और ये भी बताया आप लोगों को कि टाइम जोन जो होता है किसी देश का एक या एक से अधिक हो सकता है। जैसे भारत में कितने टाइम जोन है? तो भारत में एक है। भारत में हो सकता है भविष्य में एक से अधिक टाइम जोन हो। क्यों? क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो, मतलब भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो काफी ज्यादा है। वहां पे भी लगभग, जैसे कि हमारा भारत, ये मान लीजिए यहाँ पे अगर हम भारत बनाते हैं तो ये हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो लगभग लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक्चुअल देखें तो एक्चुअल में हमारा है 32 किलोमीटर, हाँ ऐसे लगभग आसपास है, 2914 किलोमीटर शायद है, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो ये जो हमारी दूरी है ये लगभग 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री, ये दोनों जो रेखाएं हैं इसमें 30 डिग्री विस्तार है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो 30 डिग्री विस्तार में 2 घंटे का अंतर आता है। तो जो हमारा समय लिया गया है वो बीचों बीच से लिया गया है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो इसके अनुसार 1 घंटा आगे, ये आगे होता है और यहाँ पे घंटा पीछे होता है। तो इसी को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, एक और टाइमलाइन जो कि कोलकाता के आसपास से गुजारा जाएगा, जो कि 89 डिग्री, लगभग 89 डिग्री 52 मिनट के आसपास से गुजारा जाएगा। ये संभावना है, लेकिन ऐसा करने पर बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए क्या हुआ, अभी तक ये मतलब माने नहीं है, ठीक है। तो अभी तक भारत के पास कितने टाइम जोन है? तो भारत के पास एक टाइम जोन है। अन्य देशों में हम लोग देखें तो रूस जो हमारा है, रूस में हमारे पास लगभग 11 टाइम जोन है। अमेरिका में देखें तो यूएसए में हमारा 6 टाइम जोन है। उसी प्रकार ऊपर कनाडा, अमेरिका के ऊपर कनाडा है, कनाडा में भी हमारे लगभग 6 टाइम जोन है, ठीक है। तो ये हमारे टाइम जोन हो गए। तो ये हमारे कुछ ऐसे मतलब कि देख लिया आप लोग, इसको हम लोग मिटाएंगे और हम लोग इसमें समझेंगे कि तिथियों का निर्धारण किया था। ये तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हो गई थी,
यहाँ पे तीसरी रेखा की जगह आप लोग समय रेखा लिख लेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, टाइम यूनिट हुई है ना, तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हमारी हो गई। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय तीसरी रेखा के बारे में भी समझेंगे। तो इसके पहले हम लोग यहाँ इसको मिटाएं, एक सवाल भी आप लोग इसमें हम दे सकते हैं। अगर आप लोगों को सवाल देखिए, जैसे पहले समझा दें फिर सवाल दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटाएंगे, ये आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आके समझते हैं थोड़ा सा। इसमें आगे समझने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे लिख के भी उसको बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा होगा ये पहले हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होगा, इसके लिए आप लोग को जो एक चित्र बनाया गया था, ये वाला हमारा जो है, ये आप लोग भी ऐसे फिगर बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, और यहाँ भी 180 डिग्री। फिर हमारा यहाँ पे बताया था आप लोगों को, ये हमारी जो है वो प्रधान मध्य रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से इधर जाने पर क्या होगा, प्लस, और इधर जाने पर माइनस, ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे बन जाए, क्वेश्चन अगर हम लोग लिखना चाहें कि यदि प्रधान, यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन लिख भी लें तो ठीक होगा। क्वेश्चन हम लोग लिखने से पहले इसको छोटा कर लेते हैं ना, चूंकि इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, आप लोग इसको हल कर लेंगे, हम बता भी देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा सवाल क्या है। यदि प्रधान याम्योत्तर पर, हम लोग सवाल लिखे हैं यहाँ पे, सवाल को हम लोग देखते हैं और फिर इसको हल करने की कोशिश करेंगे कैसे हल होगा। यदि प्रधान याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, जो हमारी ये प्रधान रेखा है, इस पे क्या हुआ है, इस पे टाइम दिखा रहा है कि 12 बज रहा है, तब किस स्थान पर सुबह के 6 बज रहे होंगे, ठीक है। सुबह के 6 का मतलब क्या हुआ, 6 AM, ठीक है, 6 AM। और दोपहर के 12 का मतलब हुआ 12 PM, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं 12 PM, ठीक है। अब देखिए 12 बज रहे हैं, अब हमारा उसी दिन का हम लोग टाइम लेंगे, ठीक है। आगे पीछे नहीं जाएंगे कि नहीं कि एक दिन पीछे एक दिन आगे चला, एक दिन आगे या पीछे जाएंगे तो हमारा कंफर्म ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी दिन में रहेंगे और देखेंगे कि उसी दिन, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तब किस स्थान पर, तब मतलब उसी समय, किस स्थान पर सुबह के 6 बज रहे होंगे। तो किस स्थान पे 6 बज रहे होंगे, तो देखिए इधर अगर हम लोग आते हैं तो इधर क्या करेंगे माइनस, और इधर जाते हैं तो इधर प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 के बाद इधर हम लोग प्लस करते हैं तो 12 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 क्या होगा, वो भी PM होगा। दोपहर का जो 1 बजेगा उसको हम लोग PM बोलेंगे। तो 1 PM 2 PM 6, तो ऐसे हमारा 6 आएगा इधर, तो 6 PM आ जाएगा। लेकिन हम लोग इधर आएंगे तो इधर हमारा आएंगे तो इधर क्या आएगा, 12 में से हम लोग घटाएंगे तो 12 में से घटाएंगे तो 11 PM, ऐसे घटाते जाएंगे 11 PM 10 PM 8 PM, तो ऐसे ऐसे घटाते घटाते हम लोग आएंगे, अरे सॉरी AM, तो हमारा आएगा 6 AM, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक 6 AM आने के लिए हम लोग कितना इसमें माइनस करेंगे, तो इसमें से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा। तो 6 घंटा जो हमारा है, उस 6 घंटे को हम लोग बताए थे कि 1 घंटा बराबर हमारा कितना होता है, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो 6 घंटा बराबर हमारा कितना होगा, 6 घंटा बराबर 15 चौका 60, 15 55 55 6 90, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो हमारा होगा वो किधर होगा, तो पश्चिम साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री वेस्ट। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे कोई रेखा होगी जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस 90 डिग्री रेखा पर जो भी देश पड़ेगा, ठीक है, इस 90 डिग्री रेखा पर जो भी देश पड़ेगा, उस देश का टाइम जो होगा वो कितना होगा, तो 6 AM होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 90 डिग्री वेस्ट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री पश्चिम, ठीक है। तो इस 90 डिग्री पश्चिम पे जो भी देश पड़ेगा उसका समय क्या होगा, उसका समय होगा 6 AM, ठीक है। और इधर वही अगर टाइम पूछ ले कि कोई, जैसे कि यहाँ पे यदि प्रधान यानी उत्तर रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तब किस स्थान पर ये शाम के, यहाँ पर लिखते हैं शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है, बज रहे हैं, ठीक है, शाम के 5 बज रहे हैं अगर, तो यहाँ पे 5 बजने का मतलब होता है कि 5 PM, क्यों, क्योंकि शाम का समय है, तो शाम के समय पे क्या आता है, PM आता है, ठीक है। तो वही अगर हम लोग इधर आते हैं तो 5, देखिए यहाँ पे आप लोग बताया कि 1 घंटा का मतलब 15, तो 5 घंटा का मतलब कितना हो जाएगा, तो 15 5 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया 75 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखिए इधर आते पर AM मिलता है, उधर जाने पर PM मिलता है, तो हम लोग किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है।
कितना जाना हम लोग को, 5 घंटा आगे यानी 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का मतलब हम लोग मान लीजिए यहाँ से लाइन खींचते हैं जो कि 75 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, क्योंकि इधर वेस्ट इधर ईस्ट, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। तो ईस्ट में जो हमारा 75 डिग्री रेखा है उस पर जो भी देश पड़ेगा उस देश का टाइम जो होगा वो 5 PM दिखा रहा होगा, ठीक है, शाम का 5 बज रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके अनुसार जब यहाँ पे 12 बज रहा हो। तो ये हमारे कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं कि यदि ये टाइम है तो उसके आगे पीछे कौन सा समय होगा, ठीक है, तो इसके निर्धारण के लिए ये हम लोग कर सकते हैं। सॉरी। फिर हम लोग अब देखते हैं कि ये हमारा हो गया टाइम का निर्धारण, मतलब समय कैसे निर्धारित करेंगे। अब हम लोग आ गए तिथियों के निर्धारण में। देखिए तिथियों के निर्धारण में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट करे होंगे और इसको हल कर लिए होंगे, ठीक है, इसको हम बता भी दिए। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हम इसी में देखते हैं, ये जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे हो गया समय, ये हमारा हो गया 0 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पे 0 डिग्री को भी हटाएंगे, ये हम लोग पूरा हटा देते हैं ना, एक नया बनाते हैं और नए में फिर इसको समझते हैं। चलिए देखिए ये हमारा हो गया मान लीजिए समय, यहाँ से देखिए हमारा ये रेखा हो गया ऊपर से, इसको हम लोग मिलाते हैं यहाँ से, ये हमारी एक मान लीजिए विश्व का हम लोग बना लिए मानचित्र जैसा। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे जो था ये कौन सी थे, जब समय को निर्धारित करते थे तो ये हमारी थी 0 डिग्री रेखा, लेकिन अब हम लोग क्या निर्धारित कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो तिथि रेखा में हम लोग क्या करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे मानते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोग मानते हैं 180 डिग्री को, ठीक है, तो 180 डिग्री को हम लोग क्या मान लेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। देखिए अब समय में हम लोग क्या करते थे कि समय में हम लोग इधर जाते थे तो जोड़ते थे और इधर आते थे तो घटाते थे, लेकिन अब हम लोग 180 डिग्री जो हमारी रेखा है इसको पहले समझ लेते कि ये गुजरती कहां से है। तो आप लोग मैप खोले होंगे, तो मैप में आप वो वाला मैप खोलिए जिसमें पूरे विश्व का मानचित्र दिख रहा हो, ठीक है, सॉरी, तो जिसमें पूरे विश्व का मानचित्र दिख रहा होगा उसको अगर हम लोग खोलेंगे तो ये देखेंगे बीचों बीच से एक रेखा गई होगी जो कि 180 डिग्री है, और ये पूरी रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखिए ये प्रशांत महासागर में रेखा है, देखेंगे आप लोग कि कई जगह से मुड़ी हुई होंगी, क्यों कई जगह से मुड़ी हुई होंगी, देखिए इसको आप लोग ऐसे देखेंगे, ये हमारे ऊपर बेरिंग सागर होगा, बेरिंग सागर इसी के पास होकर गुजर रही होगी, ठीक है, या बेरिंग जल संधि होगी। तो ये रेखाएं देखेंगे आप लोग कई जगह से ऐसे मुड़ी हुई होगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी रेखा मुड़ी क्यों है, ठीक है, तो मुड़ने का कारण एक ही है कि यहाँ पे कभी कभी देखेंगे हम लोग कोई द्वीप जैसे देश होंगे, ठीक है, अगर ये रेखाएं मुड़े ना और सीधी सीधी ऐसे चली, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई देश है ये, ठीक है, तो ये रेखाएं मुड़ी है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई देश जो है वो एक से अधिक इसका टाइम हो सकता है, समय हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कोई समय मान लीजिए है और यहाँ पे कोई समय है, ये मान लीजिए एक देश, इसको पहले हम लोग बनाते हैं, एक देश बनाएंगे फिर समझ में आएगा, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा टाइम ऐसे से मुड़ा हुआ है, फिर हम लोग एक देश यहाँ बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई देश है ऐसे करके, ठीक है, छोटा सा देश है इसको हम लोग ऐसे बना लिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारी रेखा है, अगर इस रेखा के इस तरफ का टाइम हम लोग यहाँ का लेते हैं, ठीक है, इस वाले क्षेत्र का, इसके इधर का क्षेत्र, ठीक है, और इसके उधर का, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई तारीख है 1 नवंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे वो दूसरा टाइम दिखाएगा, क्यों, क्योंकि तिथि रेखा के उस साइड है, ठीक है, तो यही टाइम जो समय है उस मतलब ये जो हमारा तिथि है वो तिथि को मतलब कि एक देश की दो तिथियां ना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 नवंबर हो गया, अगर हम लोग सही समझे तो तिथियों समय में क्या होता है, समय में इधर जाने पर प्लस इधर जाने पर माइनस, लेकिन तिथि में क्या होता है, इधर जाने पर माइनस होता है और इधर जाने पर प्लस होता है, यानी इधर जाने पर एक दिन घटा दिया जाता है और इधर आने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 नवंबर है तो यहाँ पे आज का दिन मान लीजिए 1 नवंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर होगा, ठीक है, क्योंकि इधर क्या होगा एक घटा दिया जाएगा, तो इधर से एक घटा के इधर आएंगे तो 31 अक्टूबर और यहाँ पे 1 नवंबर। तो वही अगर ये देश के बीचों बीच से रेखा गुजरती तो यहाँ पे 1 नवंबर होता है इस रेखा के इधर, और इस रेखा के उधर क्या हो जाता है 31 अक्टूबर। तो इसीलिए क्या किया गया है कि इस रेखा को जगह जगह से मोड़ दिया गया है, क्यों, क्योंकि यह किसी और मतलब किसी देश की सीमा के अंदर से होकर ना गुजरे, ठीक है, तो किसी देश की सीमा से होकर ना गुजरे, क्यों, क्योंकि गुजरने पर क्या होगा, इधर का टाइम दूसरा उधर का टाइम दूसरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया गया है कि मोड़ा गया है कई जगह से।
और ये टोटल कहां से होकर गुजरती है, तो पूरी तरह से प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको हम लोग ये बना देते हैं और ये हमारी हो गई मान लीजिए तिथि रेखा। ठीक है, ये हमारी हो गई तिथि रेखा। तो तिथि रेखा को कई जगह से मोड़ा गया है, ये आप लोग समझ लिए। अब वही सवाल जो है कि पूर्व में जाने पर पूर्व में घटाया जाता है और पश्चिम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि 180 डिग्री जो हमारी रेखा है इसको माना गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके पूर्व में जाने पर तिथि को घटाया जाएगा और पश्चिम आने पर उसमें एक दिन जोड़ा जाएगा। एक दिन इधर घटाया जाएगा और इधर एक दिन जोड़ा जाएगा। पूर्व में घटाया जाएगा, पश्चिम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हम लोग इतना समझेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई और हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के बारे में समझे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इतना समझते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनेशनल टाइम इंटरनेशनल डेट रेखा या लाइन। ठीक है, ये हमारी हो जाती है इंटरनेशनल तिथि रेखा या डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये हमारी हो गई। तो इसके बारे में हम लोग इतना समझेंगे, ये हमारी कुछ थे कौन कौन से, कि इंटरनेशनल जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, इन दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग समझे। तो इसके बारे में आप लोग इतना समझे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं, तो ठीक है, धन्यवाद।